गुड मॉर्निंग। तुम सोए नहीं थे क्या? तुमने सोने दिया क्या? मुझे माफ कर देना। जब मुझे अंगूठी के बारे में पता चला तो मैं पुरजोश हो गई थी। मैंने फौरन तुमसे शेयर करना चाहा, मगर सोचो, एक ही रात में हमने काफी कुछ हासिल कर लिया। देखते हैं। करीम आने वाला है, मैं तैयार होने जा रहा हूँ। रुको बारान, कहाँ जा रहे हो? मैं भी साथ आ रही हूँ। रहने दो बेटी, रहने दो। आजाद साहिबा चली गई हैं सुबह सवेरे ही, और वो भी अपनी कॉफी पिए बगैर। ठीक है। अपनी अम्मी को कैसे बताऊं कि मैं साले से शादी करने जा रही हूँ? अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी माँ इस उम्र में बेरोजगार ना हो तो उस लड़के से शादी करो और यहाँ से फौरन निकल जाओ। सिर्फ आपके लिए अम्मी, सिर्फ आपके लिए। आज तक आपने मेरे लिए बहुत सी कुर्बानियां दी हैं अम्मी। अब मेरी बारी है। अम्मी, मुझे कुछ कहना है आपसे। साले ने मुझे शादी की पेशकश की है। मैंने सोचा और कबूल करने का फैसला किया है। ये अब कहाँ से आ गया बेटी? तो इसी वजह से तुम अजीब सी हो आजकल। ऐसा क्या हुआ कि जो तुमने अचानक शादी करने का फैसला कर लिया? खामोश क्यों हो गई हो बेटी? कुछ तो कहो। वाकई मेरा सर चकरा रहा है। अम्मी, आपने ही तो कहा था वो एक अच्छा लड़का है और शरीफ है। जब सोचा तो मुझे भी ये बात मुनासिब लगी। अरे बेटी, मैंने तो यूं ही कहा था, और तुमने ही तो कहा था कि बगैर मोहब्बत के कुछ नहीं होता। तो तुमने फैसला क्यों बदल लिया अपना? हर किसी को जिससे वो मोहब्बत करे वही मिल जाए, ऐसा तो नहीं होता ना। मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, तो मजीद बात बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। और वो वाकई बहुत अच्छा लड़का है और मुझसे मोहब्बत भी करता है। जिससे मोहब्बत नहीं उससे शादी कैसे कर सकती हो? ये एक दो दिन की बात नहीं, पूरी जिंदगी की बात है। कैसे गुजारूंगी? या अल्लाह मेरी मदद फरमा, या मुझे ताकत दे, या कोई और रास्ता दिखा। आ जाए। खुश आमदीद करीम। शुक्रिया बारान। खुश आमदीद करीम। बहुत शुक्रिया दिलान। कल रात हमारे जहन में एक ख्याल आया। गुलशाह ने डायरी में लिखा है कि मंगनी की अंगूठी बारान ने डिजाइन करवाई थी। अगर हम मालूम कर लेंगे वो किस कंपनी का डिजाइन है तो हमारे लिए वो पुख्ता सबूत साबित हो सकता है। खबर है मुझे। वाकई? बारान ने रात को मुझे मैसेज किया था। सुबह होते ही मैंने तहकीक करना शुरू कर दी।
एक और बात भी है। बताओ फिर, क्या बात है? गुलशा किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाती रही थी कुछ साल पहले, लेकिन मुख्तसर वक्त के लिए है। वेरी गुड, उससे बात करते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो कुछ बताएगी। पेशेंट और डॉक्टर के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, वो लोग छुपाते हैं। ठीक कहा, लेकिन फिर भी किस्मत आजमा लेते हैं। उसकी बातों से हमें कोई ना कोई क्लू तो मिल ही सकता है। मेरा भी यही ख्याल है, हमारा फायदा ही होगा। मैं देख लूंगा। हाँ जरूर देख लोगे, मगर मैं भी साथ जाना चाहती हूँ। बिल्कुल नहीं। जानती हो क्यों? क्योंकि वो लापता हो गई। गहरे पानियों ने उसे निगल लिया। उसकी लाश तक ना मिल सकी मुझे। और ये सब तुम्हारे उस शौहर की वजह से हुआ है। उसने धोखा दिया। मेरा नाम है दिलान काराबे। मेरा मकाम और मेरा घर यही है। बारान को जानती हूँ। अब तुम मुझे चाहे कुछ भी दिखाओ, मुझे इस पर पूरा यकीन है। झूठी हैं ये सब चीजें। सबिया साहिबा, सबिया साहिबा। कहा था ना मैंने कि मुझे नाश्ता नहीं करना। आजाद खातून आई है सबिया साहिबा। आजाद खातून आई हैं? वो यहाँ क्यों आई हैं? मैं नहीं जानती, कुछ बताया नहीं। तो आने दो उन्हें, देखते हैं कि क्या तमाशा करेंगी। आजाद खातून, मैं भी चलूंगी बारान काराबे। ये हम दोनों का मसला है और मैं जानती हूँ मुझे कैसे जाना है। ठीक है, राब्ते में रहेंगे करीम। फरमाइए, सुन रही हूँ। तो फिर कान खोल के अच्छी तरह सुन लो। हमें मालूम है कि तुम बारान पे तोहमत लगा रही हो, लेकिन लगता है कुछ बातें अब भी तुम्हारी अकल से बाहर हैं। जिस पर तुमने कीचड़ उछाला है वो मेरा पोता है। वो अजीम काराबे खानदान का वारिस है। तुम जैसी औरत के पास हमारी इज्जत पामाल करने की, उसे रौंदने की न रत्ती बराबर ताकत है और न ही हैसियत। लेकिन मैं फिर भी यहां तुम्हें खबरदार करने आई हूं
तुम और दिलान चाहे जैसी भी साजिश कर लो, कभी कामयाब नहीं हो सकोगे। बारान कराबे तुम्हारा जाल तोड़ देगा। तुम्हारे सारे ओछे हथकंडे उल्टा तुम्हारे ही गले में पड़ेंगे। उस वक्त तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। ये बात अच्छी तरह समझ लो। तो आप ये सब कहने आई थी यहाँ? तकरीर मुकम्मल हो गई तो जा सकती हैं। बात मुकम्मल हुई या नहीं तुम पर मुनस्सिर है। मुझे जो कहना था कह चुकी। कराबे न सिर्फ अपने गुनाहों से इनकार करता है बल्कि उल्टा मेरी बेटी पर इल्जाम तराशी करता है। वो अफसोस के सब उस पर यकीन करते हैं, लेकिन याद रखो कि एक दिन वो सब के सब अपने किए और अपने कहे का पूरा हिसाब देंगे, सब के सब। तुम बाज नहीं आई ना? मैंने कहा था तुम नहीं आओगी। और मैंने कहा था कि मैं आऊंगी। तजस्सुस हो रहा था। मत करो। मैं तो बस तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ। अरे अम्मी, मुझे बुला लिया होता ना आपने। नहीं बेटी, मैं ले आई ताकि तुम्हें जहमत ना हो। अम्मी, मेरी जमरुद से बात हुई थी, वो आप सबको सलाम कह रही थी। वालेकुम अस्सलाम। अरे मेरी यामू ने भी मैसेज किया है, कहती है कि जवेरी आपा, आप अम्मी बनने वाली है, खुशी हुई, लेकिन थोड़ी सी जलन भी महसूस कर रही हूँ। अब शायद आप मुझे पहले जैसा प्यार ना करें। ओ मेरी जान, कुर्बान जाऊं तुम पे। वॉइस मैसेज भेजती हूँ अभी।
मेरी गुड़िया, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो तुमसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। तुम तो मेरी पहली औलाद हो। एक और चीज बताना चाहती हूँ तुम्हें मैं कुछ ज्यादा ही चाहती हूँ। जवेरिया, देखो तुम्हारे लिए अम्मी ने कितने अच्छे बिस्किट्स बनाए हैं। जल्दी से खा लो, तुम्हें खाने पीने का ख्याल रखना है बहुत। और कितना खाऊं मैं जेवदत? मुस्तकिल बैठी रहती हूँ, कोई काम नहीं करती, कोई एक्टिविटी नहीं है, बस खाती पीती रहती हूँ। ये तो ठीक कह रही हो तुम। कुछ देर के बाद हम वॉक पर चलते हैं, फिक्र मत करो। अरे अरे, ये कब मैंने कहा तुमसे मेरी जान? मैं कोई बीमार थोड़ी हूँ जो ये सब करती रहूंगी। मैं थक गई हूँ इन सब चीजों से। मेरी जान, हाँ? क्या तुम भूल गए? मैं बस प्रेग्नेंट हूँ। भूल तो नहीं गए? कितना अच्छा लग रहा है ना ये कहना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या खूब कहा तुमने मेरी जान, वाकई शुक्र है अल्लाह का। चलो अब इसी खुशी में एक बिस्किट और खा लो, बिल्कुल मना मत करना। चाय में डिप करके देना मुझे। ये लो। ऐसे ही खाने में मजा आता है। पिछली बार तो कॉफी बिल्कुल पानी जैसी थी, इस बार वैसी नहीं होगी इंशाल्लाह। इस बार आपके कहने के मुताबिक कॉफी ज्यादा डाली है मैडम। ये क्या बना के लाई हो तुम? मैंने कहा था ना कि झाग ज्यादा होनी चाहिए इसमें। आप चाहे तो नई बना कर ला देती हूँ। खुशामदीद दादी जान, आइए बैठिए। खुश रहो बेटी। अच्छा हुआ तुम भी आ गई। बैठो बेटा। ये आप ले लीजिए। मैं अपने लिए एक और कॉफी बनवा लेती हूँ। मेरे लिए दूसरी कॉफी लेकर आओ और ख्याल रखना झाग ज्यादा होनी चाहिए। दादी जान, आप नजर नहीं आई तो मैं परेशान हो गई थी। खैरियत तो है ना? फिक्र की बात तो नहीं? नहीं नहीं, सब खैरियत है, अल्लाह का शुक्र। बस कुछ काम था, वो निपटा के आई हूँ। निकाह में भी अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। बिल्कुल सच कहा आपने। अब तो दिल की धड़कन तेज हो रही है। तैयारी कैसी जा रही है? वक्त पर मुकम्मल तो हो जाएगी ना इंशाल्लाह? जी अल्हम्दुलिल्लाह दादी जान, काफी काम तो हो चुका है, आप फिक्र मत करें। गुल का मसला भी मुकम्मल तौर पर हल कर दिया है। वाकई? लेकिन कैसे? अरे वही जो लड़का है ना साले, उसी से शादी करवा रही हूँ। ये तो आपने बहुत अच्छा किया दादी जान। अब वो हमारी नजरों से गायब हो जाएगी। गुल की शादी करवा रहे हैं? आ जाओ। खुशामदीद, तशरीफ लाइए। हम हांदे साहिबा से मिलने आए हैं। बताइए कि आपने अपॉइंटमेंट लिया था? नहीं, बस कैजुअल सी मीटिंग है, कुछ मालूमात लेनी है। ठीक है, लेकिन वो अभी तक आए नहीं है, उन्हें आने में आधा घंटा लगेगा। इंतजार कर लेंगे हम। क्या हम यहीं बैठेंगे? हाँ तो और कहाँ? कॉफी पी लेते हैं। जब तक वो आ नहीं जाती, नीचे एक जगह देखी है मैंने। पता नहीं हमको जान भी सकेंगे या नहीं। ऐसा और कितने दिन चलेगा? बताओ ना, और कितने दिन बारान? क्या मतलब क्या चलेगा? तुम्हारी नाराजगी
क्या ये कभी खत्म नहीं होगी? ठीक है, गलती हो गई मुझसे, लेकिन अब तो समझ गई हूँ ना। क्या गलती? तुम्हें लगता है ये मामूली गलती थी, जैसे सिग्नल तोड़ देना या गलत जगह गाड़ी पार्क करना? तुमने ये सोचा भी कैसे कि मैं किसी औरत की इज्जत से खेल सकता हूं? मैं अपनी जान दे सकता हूं, मगर ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकता। कहा ना, मुझे यकीन नहीं आया था और मैं तो सिर्फ चौंक गई थी ये सब सुनकर। और फिर वो जल्दबाजी में सोचे समझे बगैर बोल गई, और ये सब मुझसे बेख्याली में हुआ था। मैंने तुम्हें कहा था ना मैं उसे नहीं जानता। तुमने फिर भी मेरा यकीन नहीं किया। इसका मतलब तुम्हें मुझ पर एतमाद नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ? किसी अपने पर या किसी करीबी पर कभी शक नहीं हुआ तुम्हें? कभी तो हुआ होगा ना? नहीं, इस तरह का शक कभी नहीं किया मैंने। तो तुम माफ नहीं करोगे कभी भी? मेरी इस खता को कभी नहीं भुला पाओगे? वो आ चुकी होगी, चलो चलें।